नमस्कार। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। और दोस्तों, आज मैं एक न्यू प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। हालांकि क्वेश्चन मैं एक बार आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन अलग अलग जगह से क्वेश्चन लिए गए हैं। थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट कल भी दूंगा। इंग्लिश का भी चलता रहेगा फ्रेंड्स। और पवन जी, आप लोगों के लिए जो भी डिप्लोमा कोर्स वगैरह कर रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा दशहरे के बाद आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मटेरियल दिया जाए, और लघु अति लघु इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोग डिस्क्रिप्टिव में कर सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका नीचे लिंक दिया जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डब्लिन कोर मेटा डेटा में होते हैं 15 घटक। 3 कार्ड पत्र का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने 3 कार्ड सिस्टम का निर्माण किया था। पुस्तक प्रोलेगोमिनाटू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। DDC के 19वें संस्करण में मुख्य वर्ग 570 क्या इंगित करता है? तो 570 जीव विज्ञान को इंगित करता है DDC में। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी जिसमें केंद्रीय नाभि से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वह स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, जिसमें नोड केंद्रीय नाभि से जुड़े होते हैं। 7 फेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया है? तो ये क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस ने बनाया है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये मैस्लो ने किया है। और फ्रेंड्स, ग्रंथ सूची का पिता किसको कहा जाता है? तो गोनार्ड केशनर को कहा जाता है। द्विबिंदु वर्गीकरण का 6ठा संस्करण की काल अनुसूची में प्रतिकल किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह 700 से लेकर के 799 तक करता है। सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये प्रतिस्थापन या इंस्टॉलेशन कहलाती है। किसने इन्फॉर्मेशन फॉरगेंग मॉडल का निर्माण किया था? तो यह स्टुअर्ट कार्ड, EHI और पीटर पिरोली ने किया था। किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, यह 1952 में की गई थी। बर्न सम्मेलन 1886 किससे संबंधित है? तो यह प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट से संबंधित है। निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी नेटवर्क कौन सा होता है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन पॉइंट है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का ब्लॉक क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी जो रिव्यू है वह राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का ब्लॉग है। कोलेशन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य होता है? तो यह अनुरक्षण विभाग का कार्य होता है। द्विबिंदु वर्गीकरण 6ठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल स्मॉल m क्या करता है? तो यह आवधिक पत्रिका का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? तो यह न्यूज़ डाइजेस्ट है। ASCII में कितने कोड होते हैं? तो दोस्तों, इसमें 256 कोड होते हैं। अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क अभी इसका पूर्ण रूप है, और उससे पहले जो था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। लाइनक्स किसका उदाहरण है? तो लाइनक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। द्विबिंदु वर्गीकरण 6ठा संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये विशिष्ट नामों के साथ श्रेय ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की सूची है। कार्यकलाप के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु किस स्तर पर प्रतिबंधन जिम्मेदार है? तो ये मध्यम स्तर पर है। अंतर्वस्तु सार टोपोलॉजी एक अभिनव या वैयक्तिक सूचना सेवा है। इससे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसे निष्क्रिय के द्वारा प्रदान किया जाता है। पुस्तकों को परिसंचरण की ब्राउनी प्रणाली किसने बनाई है? नीना ई ब्राउन ने बनाई है। क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है एकल नवीन घटना पर। डॉक्टर RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? यह सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है।
टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इन्फॉर्मेशन बी स्पीकिंग पद को गढ़ा था? तो ये 1981 में गढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा किया जाता है? तो ये इंडेक्स इंडियाना किया जाता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? यह ALA का प्रकाशन है। ISBN से क्या तात्पर्य? यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। किजिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट क्या है? तो दोस्तों ये न्यूज़ डाइजेस्ट है। द्विबिंदु वर्गीकरण छठे संस्करण में दशा संबंध अंक स्मॉल b क्या प्रदर्शित करता है? तो ये अभिन्नति को प्रकट करता है। डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची परिगणित होती है। एक परिगणनात्मक। डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या होती है? तो यह साप्ताहिक होती है। लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या हैं? BIS स्टैंडर्ड हैं। पुस्तकालयों के संगठनात्मक संरचना का क्या अर्थ है? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी है। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए हैं या नहीं? यस, उनके लिए है। यदि प्रबंधन संगठन की भावना है तो पुस्तकालय संगठन क्या है? तो यह ब्रेन है। इनमें से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी आवधिक प्रकाशन की विशेषताएं फ्रेंड्स, इट इज ए रेगुलर पब्लिकेशन आवधिक प्रकाशन की विशेषताएं नहीं है सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किताबों के प्रकारों के बारे में सही नहीं है? सिंगल एंड रेफरेंस बुक, यह गलत है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय कोलकाता में कब स्थापित हुआ था? यह मई 1972 में हुआ था। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? बोल्ड टाइप में मुद्रण करके। मेडले का विकास किससे द्वारा किया गया है? तो एल्जीबर के द्वारा किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठकों के लिए परिसूत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह दूसरा सूत्र है। कोलन क्लासिफिकेशन में हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। ISBN नंबर में विभिन्न 5 भागों में कौन सा किताब के प्रकाशक को दर्शाता है? तो ये तृतीय भाग है। RDA किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों RDA 2010 में प्रकाशित हुआ था। द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल स्मॉल p संकेत करता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को। एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक खोजकर्ता के रूप में सेवा करना है। CDS ICS सॉफ्टवेयर को किसने निर्मित किया है? यह यूनेस्को ने निर्मित किया है। वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, ये किसने कहा है? मार्गरेट मान ने कहा है। अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथि निर्देश प्रविष्टियाँ बनाई जाती हैं? तो यह 4 प्रकार की निर्देश प्रविष्टियाँ बनाई जाती हैं। CCC मेडिसन में चिकित्सा को किस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन है? तो दोस्तों यह फ्रेडरिक ब्रिस्टो टेलर हैं। DDC के प्रथम सारांश को 10 मुख्य वर्ग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तालिका DDC 19वें संस्करण की अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता हो तो उपयोग की जा सकती है? तो यह तालिका 1 है। अनुवर्ग सूची को किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो यह 1934 में प्रकाशित हुई है। यूरोपा ईयर बुक प्रकाशित की जाती है 1959 से। डेसीडॉग को किस वर्ष अस्तित्व में आया था? डेसीडॉग जो है हमारा 1958 में अस्तित्व में आया था। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है देहरादून में। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जाती है 1947 से। वर्णानुक्रमी सम्मिश्रित विज्ञान को इस नाम से जाना जाता है, शाब्दिक स्मृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है।
सी में संकेतन या अनुच्छेद कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये 2 भागों में विभाजित होता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई है 1957 से। परिसंचरण की नेटवर्क प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? यूएसए में। पुस्तकालय में सेल्फ सूची का उपयोग किया जाता है भंडार सत्यापन के लिए। पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? दोस्त, पुस्तकालय अध्यक्ष को होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के स्कूल के जनक निम्न में से कौन थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। निम्नलिखित में से सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं। निम्न में से पेटेंट्स या कस्बे किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? तो दोस्तों पेटेंट्स हमारे प्राथमिक सूचना स्रोत हैं। तैयारी, सेवा, आत्मसातकरण करना और दीर्घकालीन सेवा के ये मुख्य चरण होते हैं। प्रलेखों की 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत पूर्व एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग इनको ज़रूर याद करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन को तो दबाएंगे ही सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों लाइक भी बनता है। इसी तरह मैं अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर उधर से करके जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लाइब्रेरियंस की पूछे गए वो लेकर के आता रहूँगा। फ्रेंड्स आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भला हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।